आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादव। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एडजेक्टिव्स के बारे में। विशेषण क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये हमने सीखा था। आज की क्लास के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ जो आज सुबह हुई। हमारे पड़ोस में तो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बहुत ही छोटे से, चिंटू और पिंटू। अब चिंटू और पिंटू के साथ दिक्कत ये है कि उनका झगड़ा बहुत होता है। आज सुबह फिर उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हुआ पता है? उनके पेरेंट्स ने उनको 2 खिलौने लाके दिए थे और दोनों खिलौने एक जैसे थे। एक जैसे इसीलिए दिए थे ताकि वो झगड़े नहीं, पर फिर भी झगड़ा हुआ। और झगड़ा किस बात को लेके था मालूम है? चिंटू का कहना था मेरा खिलौना सुंदर है, पर पिंटू का कहना था मेरा खिलौना ज्यादा सुंदर है। अब खिलौने तो दोनों ही सुंदर हैं, दोनों के लिए एक ही एडजेक्टिव लगेगा, ब्यूटीफुल। पर झगड़ा यहाँ इस बात का है कि सुंदरता की डिग्री क्या है, ज्यादा सुंदर या फिर कम सुंदर। और ये किसी भी एक क्वालिटी का जो कंपैरिजन है, ये कहलाता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। और आज की वीडियो क्लास में हम इसी की बात करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करें तो उसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 वाक्य लिखे हुए हैं। राजू इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, Sanju is stronger than Raju. Ajju is the strongest boy. यानी राजू एक ताकतवर लड़का है, संजू राजू से ज्यादा ताकतवर है और अज्जू सबसे ज्यादा ताकतवर है। राजू, संजू, अज्जू तीनों ही ताकतवर हैं, पर यहाँ पर ताकत की डिग्री अलग अलग है। यहां पर स्ट्रॉन्ग जो है वो है पॉजिटिव डिग्री। ये जो डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, ये 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो है पॉजिटिव डिग्री। इसका उपयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। तो किसी भी एडजेक्टिव को अगर आप सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो फिर स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कोई सा भी एडजेक्टिव हो, वो सामान्य तौर पर पॉजिटिव डिग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दूसरे वाक्य में जो शब्द है स्ट्रॉन्गर, ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग 2 नाउन्स के बीच में तुलना के लिए होता है। 2 नाउन्स के बीच जो एक क्वालिटी है उसकी हम तुलना करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्राय THAN देन का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है संजू इज स्ट्रॉन्गर देन राजू। या और कोई वाक्य आप बना लीजिए, देयर मदर इज ओल्डर देन माई मदर। उनकी माताजी मेरी माताजी से ज्यादा बुजुर्ग हैं। या फिर his house is bigger than my house. उसका घर मेरे घर से ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ then का उपयोग कर रहे हैं और ये then THAN है। प्राय ये गलती होती है कि हम इसको कई बार THEN लिख देते हैं, जबकि THEN then का मीनिंग कुछ और होता है। उसका मतलब होता है फिर या फिर तो या उसके बाद, इस तरह से। तो इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरे वाक्य में हमने यूज किया है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका उपयोग किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री बताने के लिए किया जाता है। जैसे अज्जू सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी जिन लोगों की या जिस ग्रुप की बात हम कर रहे हैं उसमें अज्जू से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। इस डिग्री का उपयोग
दो या दो से ज्यादा नाउन्स के बीच तुलना के लिए किया जाता है। तो ये हुई बात 3 प्रकार की डिग्रीज के बारे में। आइए अब देखते हैं कि इन डिग्रीज के लिए एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या अंतर आता है। ऐसे सारे एडजेक्टिव्स जिनका उच्चारण हम एक ही बार में या एक साथ कर पाते हैं, उनको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उनमें ER जोड़ना होता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ना होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग। अब ये ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हमको एक बार में एक साथ ही करना होगा। हम इसको 2 या 2 से ज्यादा भागों में नहीं बांट सकते। तो स्ट्रॉन्ग में ER जोड़ करके हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई स्ट्रॉन्गर, और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना ली स्ट्रॉन्गेस्ट। इसी तरह से अगर हमने कहा ग्रेट, तो ER जोड़ के हो जाएगा ग्रेटर, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेटेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पर हाँ, अगर एडजेक्टिव में पहले से ही एंड में ई लगा हो, यानी एडजेक्टिव की स्पेलिंग ऐसी हो कि जिसमें अंत में ई आता हो, तो फिर आपको केवल आर और एस ही जोड़ना है। जैसे लार्ज। लार्ज की स्पेलिंग होती है LARGE, उसमें ई पहले से है, तो यहां पर हम केवल आर जोड़ेंगे। कंपैरेटिव डिग्री हो गई लार्जर, सुपरलेटिव लार्जेस्ट। इसी तरह से एबल, एबलर, एबलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अगर एडजेक्टिव के एंड में वाई आता है, यानी एडजेक्टिव वाई से एंड होता है, तो उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय हम वाई को आई में बदल देंगे और फिर ER और EST जोड़ेंगे। जैसे हैप्पी। हैप्पी में एंड में वाई आता है, तो कंपैरेटिव बनाते समय हम वाई को बदलेंगे आई में और ER जोड़ेंगे, तो बना हैप्पियर, सुपरलेटिव डिग्री हो गई हैप्पीएस्ट। बिजी का हो जाएगा बिजियर, बिजिएस्ट। लेजी का लेजियर, लेजिएस्ट। हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट। और इसी तरह से दूसरे जो एडजेक्टिव्स हैं जो वाई से एंड होते हैं, उनकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। पर अगर एडजेक्टिव लंबा है, यानी बड़ी स्पेलिंग है, और उसका उच्चारण करते समय हम उसे 2 या 2 से ज्यादा भागों में तोड़ देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का उच्चारण करते समय आप इसे 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल। इस शब्द को हम 3 भागों में तोड़ पा रहे हैं। या फिर हमने कहा एक्सपेंसिव, इसको भी हम 2 से ज्यादा भागों में तोड़ सकते हैं, एक्सपेंसिव। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो प्रायः बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं और जिनको हम 2 या 2 से ज्यादा भागों में तोड़ सकते हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस तरीके से नहीं बनती, यानी ER या EST जोड़ करके नहीं बनती है। उसमें हम एडजेक्टिव के आगे मोर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और मोस्ट जोड़ते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे ब्यूटीफुल अगर है, तो ज्यादा सुंदर बताना हो तो हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, और सबसे सुंदर के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। एक्सपेंसिव है तो मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। इसी तरह से बाकी एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी आप बना सकते हैं। पर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो ER जोड़ने से, EST जोड़ने से या मोर या मोस्ट जोड़ने से नहीं बनती, बल्कि उसमें कई बार स्पेलिंग्स ही बदल जाती। इनको हम इर्रेगुलर डिग्रीज कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड। गुड यानी अच्छा। अब अगर हमको बोलना है और भी अच्छा या बेहतर, तो हम न तो गुडर बोल सकते हैं और न ही मोर गुड। उसकी बजाय हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। इसी तरह से अगर हमारा एडजेक्टिव है बैड, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी वर्स और
वर्स्ट। लिटिल का हो जाएगा लेस, लीस्ट। मैनी का हो जाएगा मोर, मोस्ट। ये कुछ इरेगुलर डिग्रीज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। 3 डिग्रीज हमने सीखी, उनको किस तरह से बनाते हैं ये हमने सीखा। ये तो हुई एडजेक्टिव्स की बात। एडजेक्टिव्स जो कि केवल नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं, उनकी बात। पर अगर क्रिया की विशेषता बतानी हो या एडवर्ब्स की विशेषता बतानी हो या एडजेक्टिव्स के मीनिंग में कुछ जोड़ना हो, तो फिर हम किस पार्ट ऑफ स्पीच का उपयोग करेंगे, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो क्लास का। तब तक के लिए नमस्कार।